जन्मदिन की पार्टी थी, केक था, रोशनी थी, खुशियां थी और अगले कुछ सेकंड में 3 लाशें थी। एक एक लगाने का विवाद और 3 परिवार उजड़ गए। वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे आपको पता चलेगा ये सिर्फ गुस्से की गोली नहीं थी, ये प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं न्यूज किक का गली नगरी। आज की खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से है। जिले का खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र, एक जिम, एक जन्मदिन की पार्टी और एक ऐसा शख्स जिसके हाथ में केक नहीं, गोली चलाने वाला हथियार था। मनीष, अमरदीप और आकाश, 3 नाम, 3 जिंदगियां, 3 परिवार। और आज इन तीनों के घरों में चीखें हैं, आंसू हैं और एक सवाल है, आखिर क्यों? बात उस रात की है जब जीतू नाम का एक शख्स उसी जिम में अपना जन्मदिन मना रहा था। पार्टी चल रही थी, माहौल खुशनुमा था और तभी एक छोटी सी बात, केक लगाने को लेकर मनीष और जीतू के बीच एक छोटा सा विवाद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, केक लगाने पर विवाद, बस इतनी सी बात? हाँ, बस इतनी सी बात। लेकिन जीतू के लिए शायद ये इतनी सी बात नहीं थी। गुस्से में आकर जीतू ने हथियार निकाला और मनीष पर, उसके चचेरे भाई अमरदीप पर और उसके भतीजे आकाश पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों के सिर में कई गोलियां लगी। मौके पर ही तीनों की मौत। सिर में गोलियां लगी मतलब ये सिर्फ गुस्से की प्रतिक्रिया नहीं थी, ये निशाना था, ये इरादा था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक क्राइम न्यूज है तो रुकिए, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो आपको हिला देगा। और हाँ, अगर आप न्यूज किक पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वो खबर दिखाते हैं जो बाकी दिखाने से डरते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करिए, ये आपका काम 2 सेकंड का है, हमारा हौसला दुगना होता है। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते मौके पर बड़े से बड़े अधिकारी पहुंच गए। एसएसपी, डीआईजी, सब डीआईजी कलानिधि नेथानी ने रात में ही कई टीमों का गठन किया और जांच शुरू कर दी। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और ये हड़कंप जायज था क्योंकि ये 3 बेकसूर जाने एक ही पार्टी में ली गई थी। मनीष और अमरदीप के घर की वो गली, आज उस गली में मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। पूरा मोहल्ला शोक में है। घर के अंदर चीखें हैं, आंसू हैं और एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से नहीं भरता। अमरदीप की पत्नी सिमरन रो रो कर बुरा हाल। उसके शब्दों में जो दर्द था वो किसी कैमरे में कैद नहीं हो सकता। एक औरत जो सुबह उठी होगी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और शाम को उसका घर उजड़ गया। और अब सुनिए उन महिलाओं की आवाज जो रोती बिलखती सड़कों पर उतर आई, शासन से, प्रशासन से इंसाफ मांग रही हैं। उनकी मांग साफ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक मांग है, जैसे जीतू ने हमारे पतियों को गोली मारी, ठीक वैसा ही अंजाम जीतू के साथ होना चाहिए। ये मांग कानूनी नहीं है, लेकिन ये दर्द की भाषा है और दर्द की भाषा कानून की किताबों में नहीं लिखी होती। अब वो बात जो इस पूरी घटना को सिर्फ गुस्से में हत्या से आगे ले जाती है। एक पीड़ित परिजन ने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। ये जो कुछ भी हुआ ये प्लानिंग और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग हुआ है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो पहले से ही हटा दिए गए थे। जन्मदिन की पार्टी, गुस्सा, अंधाधुंध फायरिंग और उससे पहले सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दिए गए। क्या कोई जन्मदिन पर आने से पहले कैमरे हटाता है? क्या गुस्सा इतना पूर्व नियोजित होता है? अगर ये सच है तो ये हत्या नहीं, ये नरसंहार की योजना थी। और हाँ, जो लोग बिना पूरी बात सुने कमेंट पे उतर आते हैं ना, उनसे एक गुजारिश है, पहले पूरी बात सुनिए, समझिए, फिर अपनी राय दीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, ना समाज के लिए ना आपके लिए। आगे है वो हिस्सा जो शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। अब सवाल उठता है, अगर सच में सीसीटीवी कैमरे पहले से हटाए गए थे तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या किसी ने नोटिस नहीं किया? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं तय होगी? पुलिस जांच कर रही है, ये अच्छी बात है। बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन 3 परिवार जो उजड़ गए, उनके लिए अधिकारियों का मौके पर पहुंचना काफी नहीं है। उन्हें चाहिए इंसाफ, और इंसाफ सिर्फ FIR से नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है सजा से। अगर आपको लगता है इस मामले में जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को अभी शेयर करिए। हर शेयर एक आवाज है, हर एक व्यू एक दबाव है सिस्टम पर। न्यूज किक पर आते रहिए, क्योंकि हम वो खबर दिखाते हैं जो सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, जो असर करती है। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है ये सच में प्री प्लान था? बुलंदशहर में 3 जिंदगियां बुझ गई। एक जन्मदिन की रात, 3 घरों में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। मनीष, अमरदीप और आकाश, ये सिर्फ नाम नहीं, ये किसी के बेटे थे, किसी के पति, किसी के पिता थे।
थे, और अगर सच में सीसीटीवी पहले से हटाए गए थे तो ये देश का सिस्टम जानना चाहता है इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक हर जन्मदिन की पार्टी एक सवाल बनकर रहेगी। मैं हूं सुशील गिरीश, न्यूज़ किक के गली नगरी के साथ। सच दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए।